नालंदा विश्वविद्यालय करीब 800 साल के लंबे इंतजार के बाद पुराने स्वरूप में लौट रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का उद्घाटन कर दिया है। नए कैंपस के उद्घाटन की खबरों और नई तस्वीरों के बीच इसके इतिहास की बात भी की जा रही है। दरअसल दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा अपने साथ इतना प्राचीन इतिहास समेटे हुए है, जिसे लेकर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। कहा जाता है कि जब दुनिया में विश्वविद्यालय बनना शुरू हुए थे, उस वक्त नालंदा कई सौ साल पहले से अपनी लेगेसी बना चुका था। तो चलिए आज हम नए कैंपस के उद्घाटन के मौके पर बताते हैं आपको कि नालंदा की कहानी क्या है, जिसमें पता चलेगा कि विश्वविद्यालय का क्या इतिहास रहा है, यहाँ से किन महान लोगों ने पढ़ाई की है और किस तरह की पढ़ाई के लिए नालंदा जाना जाता था। बता दें, जब भी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी की बात होती है तो दिमाग में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के नाम आते हैं, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय उससे भी काफी पहले का है। नालंदा 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना, आलम और दा। इसका मतलब ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा नहीं। इसे 5वीं सदी में गुप्त काल में बनाया गया था और 7वीं शताब्दी तक यह महान यूनिवर्सिटी बन चुकी थी। यह एक विशाल बौद्ध मठ का हिस्सा भी था और कहा जाता है कि इसकी सीमा करीब 57 एकड़ में थी। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स में इसे और बड़ा होने का दावा किया जाता है। कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक यह आम के बगीचे पर बनी हुई थी, जिन्हें कुछ व्यापारियों ने गौतम बुद्ध को दिया था। वही मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में 19वीं सदी के दौरान पता चला था। कई सदी तक ये विश्वविद्यालय जमीन में दबा हुआ था। 1812 में बिहार में लोकल लोगों ने बौद्धिक मूर्तियां मिली, जिसके बाद कई विदेशी इतिहासकारों ने इस पर अध्ययन किया। इसके बाद इसके बारे में यह पता चला। आपको बता दें, नालंदा विश्वविद्यालय इस वजह से भी खास था क्योंकि समय समय पर यहाँ महान शिक्षकों ने पढ़ाई करवाई थी। इन महान शिक्षकों में नागार्जुन, बुद्धपादिता, शांतरक्षिता और आर्यदेव का नाम शामिल है। वहीं अगर यहाँ पढ़ने वालों की बात करें तो यहाँ कई देशों के लोग पढ़ने आए, जिनमें चीन के प्रसिद्ध यात्री और विद्वान हेनसांग, पायान और इत्सिंग का भी नाम शामिल है। वेनसांग नालंदा के आचार्य शीलभद्र के शिष्य रहे थे। हेनसांग ने 6 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर कानून की पढ़ाई की थी। वहीं बात करें नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस के बारे में तो यह विश्वविद्यालय की भव्यता इतनी थी कि यहाँ 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और पढ़ाई के लिए 9 मंजिला एक लाइब्रेरी थी। साथ ही यह कई एकड़ में फैला हुआ था। यहाँ हर सब्जेक्ट के गहन अध्ययन के लिए बनाई गई थी 9 मंजिला लाइब्रेरी, जिसमें 90 लाख से ज्यादा किताबें रखी हुई थी। बताया जाता है कि अगर इस लाइब्रेरी में आग लग जाती तो इसकी आग 3 महीने तक जलती रहती। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी किताबें रखी होंगी। इस विश्वविद्यालय की कहानी बताती है कि भारत का ज्ञान सदियों से दुनिया को रोशन कर रहा है। इसके अलावा कुछ रिकॉर्ड्स अल चीनू की ओर से पहले हमला होने की बात कही थी। इस विश्वविद्यालय को ज्ञान का भंडार माना जाता रहा है। यहाँ धार्मिक ग्रंथों के अलावा लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिटेशन, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी जैसे कई सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। कहा जाता है कि इस दौरान जो सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जा रहे थे वो कहीं नहीं पढ़ाए जा रहे थे। ये यूनिवर्सिटी 700 साल तक दुनिया को ज्ञान के मार्ग में ले जाती रही है। हालांकि नालंदा को कई बार मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा है। अपने 700 साल के लंबे सफर के बाद 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इस पर हमला किया और इसे जला दिया। कहा जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था, जिसके बाद उसका इलाज कई तरीकों से किया गया और इसे लेकर कई तरह की कहानियां भी हैं। कहा जाता है कि अपने इलाज से नाखुश होने के बाद गुस्से से खिलजी ने इसे जलवा दिया था। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।